नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आजकल की बदलती हुई लाइफस्टाइल के साथ तमाम युवा हैं जो बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, चाहे वो हार्ट के पेशेंट हो या फिर लीवर के पेशेंट हो। उन्हें सही जानकारी कहीं ना कहीं नहीं होने के कारण वो इन बीमारियों की ज़्यादा चपेट में आ जाते हैं। लेकिन अगर वो सही जानकारी उनके है तो वो अब अपने जीवन के दान से कुछ अपने शरीर के कुछ अंग भी दान कर सकते हैं। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाएगा, जिसको लेकर आज डॉक्टरों ने एक प्रोग्राम आयोजित किया है। तो हम बात करते हैं सर, आज भी लोगों को कहीं ना कहीं सही जानकारी नहीं होने के कारण कहते हैं हमारा शरीर है मिट्टी में मिल जाने दीजिए, लेकिन हम अपने शरीर का एक अंग भी दान नहीं करेंगे। वर्ल्ड लीवर डे के दिन क्या कहेंगे आप? जी, ऐसा होता है कि हमारे शास्त्रों में और हमारी संस्कृति में तो हमेशा यही बताया गया है कि जो दान करे वही महान होता है। और दधीची ऋषि का एग्जाम्पल हम सब लोग जानते हैं, जिन्होंने अपनी हड्डियां दान कर दी थी दानवों को हराने के लिए। तो हमारे कल्चर में चाहे कोई भी रिलीजन हो, दान का तो महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक कि ये जो भ्रांतियां हैं कि हम मिट्टी में मिल जाने देंगे लेकिन अंग दान नहीं करेंगे, बहुत ही गलत बात है। और देश में और विदेशों में सैकड़ों हज़ारों लोग डोनेट करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी ये मूवमेंट नहीं आया है, हम लोग के डोनेशन रेट बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना में जाएं तो बहुत अच्छा डोनेशन रेट है, और उसकी वजह से सैकड़ों ज़िंदगियां हम बचा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये निर्णय मरीज़ का कभी नहीं होता है, क्योंकि मरीज़ तो वेंटिलेटर पे होता है, ब्रेन डेड होता है। ये रिश्तेदारों का कॉल होता है, बीवी का, बच्चों का, भाई बहन, जो माँ बाप होते हैं, इन लोगों का कॉल होता है। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर किसी तरह से वो अपने बच्चे को बचा सकते होते तो वो सब करते। इसी तरह उनको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति को लिवर बीमारी है, किडनी बीमारी है, वो भी मृत्यु शैया पे ही पड़ा है। यदि उसको उनके रिश्तेदार के कारण जीवन मिल जाए तो वो भी उठ खड़े होकर अपने जीवन के कुछ कर सकते हैं। तो आपका तो जीवन जा चुका है, आपके जो प्रिय प्रिय व्यक्ति है उसका जीवन जा चुका है, लेकिन उसकी मदद से आप 8 लोगों की ज़िंदगियां बचा सकते हैं। ये थॉट, ये सोच समाज में आनी चाहिए। बिल्कुल सर, अगर कहा जाता है कि अगर हर साल 30,000 लोगों को ज़रूरत होती है, लेकिन अगर कहें तो 3,000 2,000 ऐसे ही लोग आगे आते हैं। जी, जी, जी। तो ये जो आंकड़े हैं ये लिवर ट्रांसप्लांट के आंकड़े हैं। लगभग 30 से 35 हज़ार लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, लेकिन लगभग हम लोग देश में 3,000 के आसपास कर पा रहे हैं। और इसमें भी जो मृतक अंगदाता यानी जो कैडेवरिक डोनेशन है वो लगभग 300, 400, 500, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि भारतवर्ष में जो एक्सीडेंट होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं या जो ब्रेन एक्सीडेंट होते हैं जिसमें ब्रेन डेड डोनर्स निकलते हैं, इनकी संख्या लाखों में है, लेकिन डोनेशन का रेट सैकड़ों में भी नहीं है। तो ये जब सोच परिवर्तित होगी तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। और लिवर ट्रांसप्लांट को और बढ़ावा देने की ज़रूरत इसलिए है कि ये वर्किंग एज ग्रुप में होता है, 30 से 60 के बीच में होगा। तो व्यक्ति कमाता है, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा होता है, उस समय उसको ये गंभीर बीमारी लगती है। तो वो जल्दी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार डिपेंडेंट हो जाता है, फाइनेंशियली भी इनसिक्योर हो जाता है। तो इस वजह से लिवर ट्रांसप्लांट को और बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंशियली अगर वो ट्रांसप्लांट के बाद फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है तो अपने परिवार को अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह कर सकता है। सर, लेकिन एक मतलब जैसे लोग रहते हैं वो इतना आजकल काम में व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। तो क्या, कैसे, किन कारणों से पता चलता है, क्या उनके लक्षण होते हैं कि आपका लीवर खराब हो रहा है या लीवर में इन्फेक्शन होने शुरू हो गए, ये इसका कैसे कारण है? तो देखिए, हमारे समाज में शराब का सेवन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग मोटे होते जा रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ख़ास तौर पे बचपन से ही मोटापा लगातार बढ़ता रहता है। और तो ऐसा होता है कि जब वो 30-40 की उम्र तक पहुंचते हैं तो सिरोसिस ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो लक्षण क्या होते हैं? एक तो पीलिया होना, ये एक लक्षण है। दूसरा खून की उल्टियाँ होना, पेट में पानी भर जाना, दिमाग पे असर आना, लोग रात में सोते हैं दिन में जगते हैं और चीज़ें भूलने लग जाते हैं, ये सब लिवर की बीमारियों के लक्षण होते हैं। तो ये जब आने शुरू हो जाएं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर घर पे ही कुछ अगर थोड़ी बहुत लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर, और अगर थोड़ा बहुत बचाव करना हो तो कैसे कर सकते हैं? बचाव का तो देखिए, वज़न कंट्रोल में रखना चाहिए, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखनी चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए
और खाने पीने में बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। यही 4 बचाव हैं। और हमारे जो ओबेसिटी के यानी कि मोटापे की जो पैंडमिक चल रही है, उसके कारण भी लीवर की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। तो वज़न कंट्रोल करना है, शराब नहीं पीना है, व्यायाम करना है, यही 3 चीज़ें हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर लेकिन आज भी लोगों में भी ये रहेगा कि हम ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हैं, अब इसमें कितना खर्चा आएगा, कैसे होगा, तो इसके बारे में लोगों को कैसे आप बताएं? देखिए, ऐसा है कि खर्चा लगभग 20 से 22 लाख के आसपास खर्चा आता है। लेकिन इसको खर्चे को दूसरी तरीके से देखना चाहिए कि जब मरीज़ का ट्रांसप्लांट नहीं होता है तो कई कई अस्पतालों में कई कई दिन तक घूमता है, और उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, क्योंकि मरीज़ 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक विभिन्न अस्पतालों में जो इलाज कारगर नहीं होते हैं वही कराता रहता है और ट्रांसप्लांट से बचता रहता है। तो अंत में हम ये पाते हैं कि जब 1.5-2 साल बीत जाते हैं तो उसके पास कुछ पैसा नहीं बचता है। फिर वो कहता है मुझे ट्रांसप्लांट कराना है, तो उसके पास पहले से ही इतना खर्चा हो जाता है। तो जब शुरुआत के ही लक्षण आए उसी समय ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए, तो मरीज़ का पैसा काफ़ी बच जाएगा। होता ये है कि वो रेफरल के चक्कर में कई जगह घूमता रहता है, तो पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं। थैंक यू। तो देखा आपने कि हमारे साथ लीवर एक्सपर्ट डॉक्टर थे और उन्होंने बताया कि लीवर के क्या कारण है खराब होने के, कैसे उससे बचाव करना है और डोनेशन किस तरीके से करना। अगर आप अपने शरीर का एक भी पार्ट दान कर सकते हैं तो किसी दूसरे की ज़िंदगी भी बच सकती है। कुंदन सिंह के साथ में सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।